गाइस, कॉमन एरर से आज है आपका डे 16, जहां हम लोग आज बात करने वाले हैं 361 सेंटेंस से आगे की। अभी तक मैं आपको अपनी कुछ पिछली वीडियोस में 360 तक सेंटेंस सोल्व करवा चुका हूं। आज हम लोग बात करेंगे 361 से आगे के सेंटेंसेस की। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। रेडियो के अनुसार, यानी कि रेडियो से मतलब रेडियो की खबरों के अनुसार, जो रेडियो पर समाचार प्रसारित हो रहे हैं उसके अनुसार आज शाम को बारिश हो सकती है, ये उन्होंने संभावना व्यक्त की है। तो गाइज, संभावना व्यक्त करने के लिए कैन का नहीं मे का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको कोई चीज़ में संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी प्रस्तुत करनी हो, उस स्थिति में आप लोग कैन की जगह मे का इस्तेमाल किया करते हैं। तो यहाँ पर आपका कैन की जगह आपका मे होगा, ये ध्यान रखें। तो अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट में रेन दिस इवनिंग, यानी कि सेंटेंस में हो जाएगी आपके सेकंड पार्ट में एरर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि ड्यू टू हैवी वर्क इन द ऑफिस। सो गाइस, यहां पे सेकंड पार्ट में उसने जो कहा इन द ऑफिस की जगह आपका यहां पे इनकी जगह आपको यहां लगाना होगा एट, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि ड्यू टू हैवी वर्क एट द ऑफिस, नॉट इन द ऑफिस। इन द ऑफिस के लिए देखिए लगा सकते हैं, एट भी लगाते हैं हम लोग प्लेसेस के लिए, और इन भी लगाते हैं प्लेसेस के लिए ही, दोनों को ही लगाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर रहता है प्रयोग में थोड़ा सा। गाइस, इनका मतलब अंदर से है, जैसे कि पैसा जो है बैंक में है, द मनी इज इन द बैंक, और मैं बैंक में काम करता हूँ, आई वर्क एट द बैंक। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है सेंटेंसेस के यूजेस में, यहाँ इनसे आपको बचना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे एट द बैंक होना चाहिए था, आपका सेकंड पार्ट में हो जाएगी, फिलहाल यहाँ पे एरर। नेक्स्ट कह रहा है सेंटेंस नंबर 363 में, सॉरी, हरी वॉज अपॉइंटेड लीडर ऑफ अ ग्रुप ऑफ यंग सोशल वर्कर्स दैट हैव एक्सेप्टेड टू हेल्प एंड डेवलप द विलेज इन 3 months। सो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो सेंटेंस हमारा चल रहा है पास्ट में, और उसके बाद यहाँ पर उसने हैव लगा दिया, तो ये आपका रॉन्ग हो गया है। इस गाइस, क्योंकि स्टोरी हमारी चल रही है पास्ट में, तो पूरी स्टोरी चलेगी हमारे पास्ट में ही। दैट के बाद जो आपका हैव आया है, उस हैव को हटा करके आपको हैड करना होगा, तो स्टोरी हमारी पास्ट में चलेगी और सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। यानी कि सेंटेंस के थर्ड पार्ट में फिलहाल आपके एरर दिखाई दे रही है। किस गाइस? तो सेंटेंस में थर्ड पार्ट में हो गई है आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन दे बिगिन एंटरटेनिंग देमसेल्फ, जो भी देम। गाइस, यहाँ पे ये तो स्ट्रक्चर बहुत पुराना हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार। नो सूनर एक नेगेटिव वर्ड है, और जब भी किसी नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत उसके बाद आनी ही चाहिए। नो सूनर दे हैड की जगह नो सूनर हैड दे होना चाहिए था, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा। जब भी किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में नेगेटिव एडवर्ब आपका आ जाएगा, तो शुरुआत में ही आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी उस नेगेटिव वर्ड के बाद में। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में दे हैड की जगह हैड दे होना चाहिए था, तो सेंटेंस करेक्ट होगा बच्चों। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 365 सेंटेंस कह रहा है वाई ऑन अर्थ हैज़ ही नॉट कम। तो गाइस, यहाँ पे सेंटेंस में हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। वाई नो ऑन अर्थ हैज़ ही नॉट कम, सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है और आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स भी है, आखिरी में आपका क्वेश्चन मार्क्स भी है। ऐसी स्थिति में क्या कंडीशन है गाइस? डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वाई ऑन अर्थ, भले आपको लग रहा होगा सब्जेक्ट है, लेकिन ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को आप सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं मान सकते। ये प्रपोजिशन के बाद पार्ट है, इसे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। इसलिए यहां पर हमें इसको नेगलेक्ट मानते हुए डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब है जो हमें चाहिए थी, सब्जेक्ट आपका ही है इस गाइस। तो यहां पर सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, ये सेंटेंस आपका नो एरर है, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। 366 यस्टरडे इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो कल जो है कैट्स एंड डॉग्स की तरह बारिश हुई है। तो गाइस, यहाँ पे कह रहा है कि यस्टरडे इट रेन्ड लाइक
जो उसने इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ये रोंग है। ये अपना में एक इडियम है, रेन कैट्स एंड डॉग्स, यानी कि मूसलाधार वर्षा होना। मूसलाधार वर्षा होना यानी कि बहुत तेज बारिश होना और लगातार होना उसको बोलते हैं रेन कैट्स एंड डॉग्स। इस गाइस तो फिलहाल यहाँ पे सेंटेंस में आपका लाइक नहीं आएगा, ये सुपरफ्लोज एक तरह से यहाँ पे समझ लीजिए आप। तो सेंटेंस के थर्ड पार्ट में हो गई आपके एरर। आई वुड रिक्वेस्ट टू यू, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है पहले पार्ट में आई वुड रिक्वेस्ट टू यू, ये आपका शुरुआत में ही गलत हो गया है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू, यहाँ पे टू आपका एक्स्ट्रा है, सुपरफ्लोज है, यहाँ पे टू का यूज नहीं होना चाहिए था। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपके एरर। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स इन द प्ले ग्राउंड। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में जो उसने लगाया प्ले, प्ले की जगह आपका होना चाहिए था प्लेज। क्या होना चाहिए था आपका यहाँ पे? प्लेज। ऐसे एस होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? कुछ बच्चे बॉयज को देख करके यहाँ वर्ब लगा जाएंगे, जबकि वो रॉन्ग है। आपको सेंटेंस का सब्जेक्ट दिख रहा है ईच। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका होगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब हमेशा इन्हीं के हिसाब से आएगी, और इनके साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब ही आया करती है। लेकिन गाइस अगर इनके बाद ऑफ लगा हो, क्या लगा हो, तब ऑफ की वजह से प्लूरल नाउन, क्योंकि मैंने आपको बताया कई बार अगर ऑफ के बाद कोई भी नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा। अगर प्लूरल बन सकता है तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, लेकिन प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आपकी आएगी। यानी कि सेंटेंस में ईच ऑफ द बॉयज को आप कुछ ना मानिए, वर्ब आपकी ईच के हिसाब से आएगी, प्ले की जगह प्लेज हो जाएगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में हो जाएगी एरर। नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स हैव एवर बीन प्रिंटेड। सेंटेंस नंबर 369। तो गाइस यहाँ पे भी वही आपकी प्रॉब्लम है, नॉट वन ऑफ हिज लेक्चर्स। यहाँ पे ऑफ हिज लेक्चर्स को कट कीजिए क्योंकि प्रपोजिशन के बाद है, वन के हिसाब से यहाँ पे हैव की जगह हैज आपका होना चाहिए था। इस गाइस आगे देखिएगा, आइदर सोहन और इज फ्रेंड। सेंटेंस हमारा कनेक्टेड हुआ है आइदर और से। किससे कनेक्ट हुआ है? आइदर और से। जब सेंटेंस आइदर और, नेदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से कनेक्टेड होगा तो वर्ब सबसे नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है। यहाँ पर नज़दीक में आपका और हिज फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स प्लूरल है, तो इज की जगह यहाँ पे आर आपका होना चाहिए था। आगे देखिए गाइस 371 सेंटेंस से कह रहा है कि द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन फॉर एजुकेशन वेहेमेंटली रिफ्यूज्ड द एलिगेशंस दैट ही हैड टेकन ब्राइब्स। 371 यहाँ पर अगर आप गौर करें, कह रहा है कि द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन नहीं, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। पहले ही पार्ट में उसने आपको मिस्टेक दे करके सेंटेंस का नाम मार दिया है। सेंटेंस का पहला ही पार्ट यहाँ पे रॉन्ग है। इफ आई वाज जुबीन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम व्हाट मे। कह रहे कि इफ आई वर जुबीन, तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने कहा कि इफ आई वर जुबीन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग कम व्हाट मे। यहाँ पर कहना चाह रहा है कि आई वुड नॉट, जहाँ पे मेरी राय में सेंटेंस में से आपका नोट हटना चाहिए। यस, सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि नोट का यहाँ पे भाव नहीं निकल कर आ रहा है। सेंटेंस में सेकंड पार्ट में आपके फिलहाल एरर है। ही सेज दैट ही रीड्स नॉवेल्स टू पास अवे द टाइम। यहाँ पर ये फ्रेजल वर्ब गलत इस्तेमाल की गई है, टू पास अवे। पास अवे का मतलब होता है गुजरना, मर जाना, यानी कि कुल मिला के बात ये है। तो यहाँ पे खाली पास द टाइम ही काफ़ी रहेगा, टू पास द टाइम, या फिर टू चिल द टाइम, टू किल द टाइम। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब जो लगा सकते हैं हम यहाँ पे, लेकिन पास अवे नहीं आएगा। पास अवे के लिए मतलब होता है डाइड, यानी कि गुजर जाना, जो यहाँ पर रॉन्ग रहेगा। ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में सेकंड पार्ट में इसके एरर हो जाएगी फिलहाल, टू पास द टाइम ही काफ़ी रहेगा। तो गाइस आगे बढ़िए। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर ऑन मंडे। यहाँ पर कह रहा है कि ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे अराइविंग देयर। तो क्या यहाँ पे सेंटेंस में अराइविंग देयर की जगह अराइव देयर लगाए तो अच्छा रहेगा।
अराइव्ड देयर ओनली, काम चल जाएगा। अराइव्ड देयर, बस इतना ही काफ़ी है। यस गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में हो जाएगा आपके सेकंड पार्ट में मिस्टेक। अगला सेंटेंस फिर वही आपका स्ट्रक्चर पर आधारित, नो सूनर। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस में आपका आएगा नो सूनर तो समझ जाना कि हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आएगी, जो कि उसने लगाई भी है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास रूम द स्टूडेंट गोट अप। यहाँ पर सेंटेंस के अंदर एक स्ट्रक्चर ये है कि नो सूनर के तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि उसने लगाई है। इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो भी उसने लगाई है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम। अब यहाँ दूसरे पार्ट में हमें देन से शुरुआत करनी होती है सेंटेंस की, जो कि उसने नहीं लगाया है। देन द स्टूडेंट गोट अप ये होना चाहिए था। तो इस सेंटेंस के थर्ड पार्ट में मिस्टेक मानी जाएगी। सेकंड पार्ट नहीं कहूँगा मैं इसको, थर्ड पार्ट में, क्योंकि देन जो है नेक्स्ट सेंटेंस से पहले लगेगा। यस, तो इसलिए थर्ड पार्ट में मिस्टेक ले जाऊंगा मैं, सेकंड पार्ट में नहीं लेके जाऊंगा। बुक वाले ने सेकंड में कहा है, लेकिन वो रॉन्ग है गाइस। यस, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में जाएगी आपकी मिस्टेक फिलहाल। 376 सेंटेंस में कह रहा है कि इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। तो गाइस यहाँ पे एक बात ध्यान रख लें, नथिंग एल्स के साथ में हम लोग देन का नहीं बट का इस्तेमाल क्या करते हैं। किसका इस्तेमाल क्या करते हैं? बट का इस्तेमाल क्या करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट में हमारा बट, देन की जगह बट आपका होना चाहिए था। टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पेलिंग ऑफ बेल्स इज अ मोनोटोनस जंगल एंड अ नॉइजेंस टॉलरेबली ओनली व्हेन मिटिगेटेड बाय रिमोट, जो भी है। तो गाइस यहाँ पे उसने इस्तेमाल किया है मोनोटोनस जंगल। मोनोटोनस जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। यस, एंड अ नॉइजियंस, जंगल यहाँ पे एक नाउन है, तो नाउन से पहले आपने एडजेक्टिव लगाया, ये तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तो। एंड अ नॉइजियंस टॉलरेबली, लेकिन यहाँ मुझे गड़बड़ी लग रही है बच्चों। यस, क्योंकि यहाँ पे जो टॉलरेबल उसने लगाया है ये मुझे सही नहीं लग रहा है। आपको यहाँ पे लगाना चाहिए टॉलरेबल, एक एडजेक्टिव मुझे चाहिए यहाँ पे जो कि बिल्कुल प्रॉपर रहेगा। टॉलरेबली की जगह मैं यहाँ पर थर्ड पार्ट में लगाने वाला हूँ टॉलरेबल, तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा। द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म, सेंटेंस नंबर 378, द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म्स ऑफ लाइफ। अब गाइस यहाँ पे मैकेनिज्म्स आपका सिंगुलर है, दिख रहा है साफ, तो यहाँ पे इसकी वजह से हैव नहीं हैज़ होना चाहिए था। तो गाइस ये पूरी तरह से रॉन्ग है। सेकंड पार्ट इसका हो जाएगा फिलहाल एरर। हैव की जगह आपको हैज़ का इस्तेमाल करना होगा, तो सेंटेंस हमारा होगा करेक्ट। इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे एंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। चलिए 379 को ध्यान से देखिएगा। इफ यू हैव अ वे, तो यहाँ पे यू के साथ हैव अ वर्ड, अ वे विद वर्ड्स, बिल्कुल ठीक है। अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, तो गाइस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी जो उसने लगाया ये रॉन्ग है। यहाँ पर अच्छा होगा कि आप इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपका एक नाउन बन रहा है फिलहाल यहाँ पे, और ये एबिलिटी आपका एक एडजेक्टिव, एबिलिटी भी आपका एक नाउन ही है, तो आप इसे एडजेक्टिव बनाइए। एडमिनिस्ट्रेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव कर दीजिए, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा प्रॉपर करेक्ट। सेकंड पार्ट में है फिलहाल इसके एरर। 380 देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है लास्ट वीक sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to come. Indication for नहीं, indication of, indication के साथ में आपका फिक्स प्रीपोजिशन चलेगा of, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। यस गाइस, तो यहाँ पर दिवाली की खूब सारी छुट्टियों के बाद में मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ फिलहाल, कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू वीडियो मिलती रहे, तो इसलिए जब भी समय मिल रहा है वीडियो बना रहा हूँ। तो आज की भी इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में आज ही की। फिलहाल तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।